निकाय चुनाव को लेकर सियासी अखाड़े में हर राजनीतिक दल अपने अपने दांव लगाता दिख रहा है, तो वहीं पार्टी और प्रत्याशी भी सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कानपुर देहात के एक शिक्षक ने बतौर मतदाता प्रत्याशियों के लिए 8 सूत्रीय शर्तों की लक्ष्मण रेखा खींच दी है। दरअसल कानपुर देहात के रहने वाले नवीन दीक्षित पेशे से अध्यापक हैं, जिन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाकर वोट मांगने वाले प्रत्याशियों के लिए 8 सवाल तैयार कर रखे हैं। कानपुर देहात में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होना है। आपको बताते चले कि नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और कानपुर देहात में उम्मीदवारों ने नामांकन करने के बाद अब जनता के पास पहुंचकर उनका वोट मांगने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं रूरा नगर पंचायत के रहने वाले अध्यापक नवीन दीक्षित ने इस बार जो उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं उनकी परीक्षा लेने का फैसला कर चुके हैं। आपको बता दें, उन्होंने 8 बिंदु का एक प्रश्न पत्र तैयार किया है और जो प्रत्याशी इस प्रश्न पत्र को हल कर देगा उसको वो अपना वोट देंगे। अब इस वक्त हम मौजूद हैं रूरा नगर पंचायत के उस जगह पर, उनके घर पर नवीन दीक्षित, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार भी पा चुके हैं और राज्य अध्यापक पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। पर्यावरण को लेकर जिले में वो अच्छी पहल करते हैं, जिसको लेकर अक्सर वो चर्चाओं में बने रहते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उनके घर के दरवाजे पर वो 8 बिंदुओं का एक पेपर लगा हुआ है, जिस पर वो क्वेश्चन लिखे हैं, जिसका जवाब प्रत्याशियों को देना होगा। अब हम बात करते हैं नवीन दीक्षित जी से। नवीन जी, ये जो पेपर में आपने 8 क्वेश्चन दर्शाए हैं, आखिर ये आपके माइंड में कैसे आया? सर्वप्रथम विवेक जी, मैं धन्यवाद दूंगा एचएनएन टीवी को, जिन्होंने हमारे इस छोटे से प्रयास को बड़ा बनाने का काम किया। इसके लिए मैं अंतर्मन की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे मन में एक विचार आया, खाली बैठा था, मेरे मन में विचार आया कि हम जब नौकरी में जाते हैं, हमारे लिए 50 हाई स्कूल करो, इंटर करो, इतने परसेंट हो, ये ग्रेड हो, इसके बाद टेट करो, सी टेट करो, तो क्या हमारे जो प्रत्याशी जो चुनना चाहते हैं, जो राष्ट्र के लिए काम करेंगे, हमारे नगर पंचायत लिए काम करेंगे, क्या उनके लिए योग्यताएं नहीं होनी चाहिए? तो हमने अपने मन से जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस से हमने स्वयं के मानक निर्धारित किए कि अगर मेरा वोट चाहिए, मैं देश नहीं बदल सकता लेकिन मैं स्वयं को बदल सकता हूँ। एडिसन एक था, थॉमस अल्वा एडिसन, पूरे विश्व को उसने रोशनी दे दी। ठीक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी रास्ते पे चला जाए, दशरथ मांझी के रास्ते पे चला जाए। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने मानक निर्धारित करता हूँ, जो मेरे मानक पे खरा उतरेगा मैं उसे वोट करूँगा, मेरा परिवार उसे वोट करेगा। नवीन जी, अभी तक कई प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात हुई होगी, कई प्रत्याशी आपके घर पर आए भी होंगे। कोई ऐसा प्रत्याशी अभी तक आया जिसने इसमें से कुछ प्रश्नों का जवाब दिया हो? दरअसल मैं विद्यालय समय के आगे पीछे मिल पाता हूँ लोगों को, तो लोग आते रहते हैं, अपना पर्चा दे जाते हैं, लेकिन मुझे जो भेंट हो जाती है, जैसे कल हमारे बीच में एक प्रत्याशी आए संतोष जी, इसके बाद एक प्रत्याशी आए सभासद के राजेंद्र, जो कि सवेरे राष्ट्रगान सुना के गए। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं कराऊंगा और वीर सैनिकों का सम्मान करूंगा, मच्छर नहीं पनपने दूंगा, इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनवाने, छोटे बच्चों का खेल का एक हाल बनवाने का प्रयास करूंगा। तो मैंने उनसे राष्ट्रगान सुना, उन्होंने खुशी खुशी सुनाया और बड़े प्रभावित हुए कि आपने ऐसा मानक रखा, उन्होंने हर्ष व्यक्त किया। अच्छा, चुनाव में कई बार देखने को मिलता है कि कई लोग ऐसे प्रत्याशी चुनाव में आ जाते हैं, पार्टियां टिकट देती हैं और वो जीत भी जाते हैं, उनकी शिक्षा भी नहीं होती है। तो ऐसा कहीं ना कहीं से ये भी संदेश जाएगा कि लोगों को एक पढ़ा लिखा और होनहार प्रत्याशी मिलेगा। अब मेरे जिस पोस्टर पे खरा उतरेगा वो पढ़ा लिखा ही होगा। राष्ट्रगान तभी सुना पाएगा जब उसने याद किया होगा। ये कोई रामायण तो है नहीं कि जब जन्म से सुनते चले आ रहे हैं, वो तभी सुना पाएगा। तो निश्चित रूप से वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही हमारी कैटेगरी को पार कर पाएगा। अच्छा, आपका जो ये संदेश है जिले में चर्चा का विषय बना हुआ, लोगों का कहना है बहुत ही अच्छा आपने कार्य किया है। तो जो आम मतदाता और भी आपके जो नगर पंचायत के मतदाता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी तरह वो भी जागरूक बने, अपने वोट के वैध समझें। जो बात एक निर्वाचन आयोग जो पैसा बांट करके वोट को खरीदने का प्रयास करते हैं, निर्वाचन आयोग उनकी प्रसक्त है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा देता है, 3 साल तक की सज़ा देता है। ऐसे प्राविधान है। IPC 171 CABC काखागा में हम पढ़ा था, चाछाजा में दिया हुआ प्रावधान। तो जो लोग हैं वो ईमानदारी से, उनकी वोट की कीमत कोई 50 किलो गेहूँ 2000 रुपये थोड़ी है। उनकी वोट की कीमत एक लोकतंत्र का निर्माण है और उन्हें अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। मेरी तरह उनको भी अपने बिंदु बनाने चाहिए। हमारे साथ थे राज्य अध्यापक जो पुरस्कार जीत चुके हैं नवीन दीक्षित जी। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर जब मतदाता
जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक पढ़ा लिखा और एक योग्य प्रत्याशी मिलेगा जो रूरा नगर पंचायत के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उनका कहना है कि जिसको राष्ट्रगान ही नहीं आएगा, अपने देश के विषय में जिसको जानकारी नहीं होगी, वो जीत कर आखिरकार प्रत्याशी कैसे इस नगर पंचायत का बदलने का काम करेगा। कानपुर देहात से विवेक त्रिवेदी, HNN 24x7।